देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कदम कदम पर देवी देवताओं का वास है। इसी कड़ी में एडी देवता का नाम प्रमुखता से आता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एडी देवता कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि रेडियो के अगले प्रसारण पर। उत्तराखंड में एडी देवता को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता के अनुसार एडी देवता एक राजा थे। वे धनुर्विद्या में निपुण थे तथा उनका धनुष 100 मन और बाण 80 मन के थे। धनुष की कमान 6 मुट्ठी और डोर 9 मुट्ठी की थी। उनके धनुष से छूटे बाण 22 प्रकार की व्याधियों का निवारण करने में समर्थ थे। इन बाणों के नाम जैसे लूला बाण, लंगड़ा बाण, खाना बाण, चिड़कना बाण, हौलपट बाण, धूलपट बाण, तात, गरम बाण, सियला, शीतल बाण आदि। एडी राजाओं की राजधानी 14 लाख डोटी थी और उनके राजमहल में प्रतिदिन 20 डोटियालों की 12 कचहरियां लगती थीं। एडी राजा अपने शासन में कमजोर गरीब को भूखा नहीं छोड़ते थे और मजबूत अमीर को अकड़ में नहीं रहने देते थे। केसिया बामन, जो एडी राजकुल के पुरोहित थे, अपने ही राजाओं की ख्याति और ठाट बाट से ईर्ष्या करने लगे थे और मन ही मन एडी राजाओं को गद्दी से हटाने की सोचने लगे। केसिया बामन की रात की नींद और दिन की भूख हराम हो गई। उन्होंने प्लान बनाया, उत्तरायणी का त्योहार आ रहा है, सब भाई इकट्ठे होंगे और इस मौके पर उन्हें कोई जहरीली बूटी सूंघा दी जाए या जहर दे दिया जाए तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। इसी सोच को लेकर केसिया बामन उत्तरायणी के दिन राजमहल पहुंच गया। राजमहल में केसिया बामन ने देखा कि 22 रानियां 36 प्रकार के भोजन बनाने में जुटी थीं। केसिया बामन दरबार पहुंचा। उस समय 22 एडी भाई अपनी कचहरी में बैठे थे। केसिया बामन ने सबसे कुशल पूछी। एडी राजाओं ने केसिया बामन की खातिरदारी की और अपनी रानियों को आदेश दिया कि हमारे गुरु महाराज आए हैं, आज का त्योहार बहुत ही शुभ है, इनको 7 प्रकार के गर्म तथा 7 प्रकार के शीतल पानी से स्नान कराओ। केसिया बामन ने मंत्रोच्चारण के साथ स्नान किया और नए वस्त्र धारण करके संध्या पूजा करने लगे। तत्पश्चात केसिया बामन को 36 प्रकार का भोज कराया गया। भोजन ग्रहण करने के उपरांत केसिया बामन कंचन नौली, जहां से पीने का पानी भरा जाता है, में पहुंच गया और केसिया बामन ने कंचन नौली में जहर मिला दिया। 22 भाई एडी राजा भोजन करने के बाद कंचन नौली का पानी पीकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेटते ही सभी भाइयों के सिर चकराने लगे, उल्टियां होने लगी। सभी के कमरे अंदर से बंद थे। दिन बीतते गए लेकिन एडी राजा बाहर नहीं आए। प्रजा में हाहाकार मच गया, पर प्रजा में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि राजाओं के महल के दरवाजे तोड़कर भीतर जाकर एडी राजाओं का हाल जाने। राजाओं के शरीर में चींटियां लग गई, मक्खियां भिनभिनाने लगी। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और एडी भाइयों के शरीर सर्वथा निर्जीव हो गए। एक दिन स्वप्न में एडी राजा अपने 22 दासों में से सबसे बड़े दास धर्मदास को अपनी दशा तथा सभी 22 भाइयों की मृत्यु की जानकारी देते हैं। धर्मदास राजाओं की दुर्दशा की बात स्वप्न में जानकर अन्य दासों से विचार विमर्श कर एडी राजाओं का हालचाल जानने के विचार से महल में गए। महल में जाकर उन्होंने भीतर से बंद मजबूत दरवाजों को तोड़वाया और कमरों के अंदर एडी भाइयों की मरणासन्न दशा देखकर वह अत्यधिक दुखी हो गए। धर्मदास जान चुके थे कि रावों की ऐसी दशा विष के कारण हुई है। धर्मदास ने अपनी शक्ति और ज्ञान से राजाओं की निरंतर झाड़ फूंक करनी शुरू की, जिससे 7 दिन में एडी राजाओं की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। लेकिन विष का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, जिसके लिए संजीवनी बूटी की तरह कोई औषधि की जरूरत थी। इसके जानकार सेली सौकान, वाली भूटान, काहर देश, लाहौर देश, बंगाल, गैली गैराद्दीन में रहते थे। वहां से एक वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी की औषधि व धर्मदास के निरंतर प्रयास से एडी राजा जीवित हो उठे। 22 भाई एडी राजा जीवित तो हो गए, परंतु उनका मन टूट गया कि अपने ही लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे में एडी राजाओं ने सन्यासी रूप में कांकर घाट पर काली नदी पार कर कुमाऊं में प्रवेश किया और ब्यानधुरा में आकर तपस्या शुरू कर दी। और वर्षों की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको देवत्व की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जब मुगल साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था
तो मुगलों ने कुमाऊं को भी अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन एडी देव ने मुगलों को देवभूमि में प्रवेश नहीं करने दिया। एडी देवता का वास ब्यानधुरा चंपावत के उच्च शैल शिखर पर था। कलुआ कसाई और तुआ पठान की सहायता से पठानों को इस जगह का भेद मिल गया और वे 1600 सैनिकों को सेना लेकर यहाँ आ गए। गुरु गोरखनाथ ने स्वप्न में एडी देव को इसकी की सूचना पहले ही दे दी। एडी देव ने गौरिल चौड़ से तुरंत अपने वीर भांजे गोरिया को बुलाया। एडी एवं गोरिया ने अपने 52 वीरों के साथ पठानों की टुकड़ी को वहां से मार भगाया। एडी देवता की फाग में माल के भराध्येय के साथ युद्ध का वर्णन भी आता है। आज भी एडी देवता शक्ति के रूप में ब्यानधुरा में विराजमान है। यहाँ पर आज भी उनकी शक्ति के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, एडी देवता की कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय एडी देवता जरूर लिखना। मिलते हैं अपने अगले प्रसारण में। तब तक के लिए नमस्कार।